हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अन्नू टीवी। दोस्तों, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है, जो कि पाकिस्तान के लोगों के लिए काफ़ी खतरे की बात है। और आज की इस वीडियो में कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में, चाइना में और सऊदी अरेबिया में इस वक्त क्या सिचुएशन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। दोस्तों, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तादाद काफी बढ़ चुकी है, जो कि पाकिस्तान के लोगों के लिए काफी खतरे की बात है। 18 मार्च 2020 तक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के तकरीबन 1,89,758 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 18 मार्च 2020 तक पूरी दुनिया में तकरीबन 7,518 लोग कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं। साथ ही 80,874 लोग रिकवर्ड भी हो चुके हैं। दोस्तों, जैसे जैसे कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों का खौफ मजीद बढ़ता जा रहा है। चाइना में 2020 की मर्दमशुमारी के मुताबिक चाइना की कुल आबादी 1,38,60,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 80,881 लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए थे। अच्छी खबर ये है कि 68,715 लोग चाइना में रिकवर्ड हो चुके हैं। लेकिन बुरी खबर ये है कि कोरोना वायरस की वजह से चाइना में 3,226 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। दोस्तों, इस वक्त चाइना में सिर्फ 8,940 लोग ही कोरोना वायरस का शिकार हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में 18 मार्च 2020 तक तकरीबन 240 केसेस कोरोना वायरस के रिकॉर्ड किए गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ एक डेथ ही रिकॉर्ड की गई है और 2 लोग पाकिस्तान में कोरोना वायरस के शिकंजे से बाहर आ चुके हैं, यानी 2 लोग रिकवर्ड हो चुके हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के केसेस पाकिस्तान के जिन शहरों में रिकॉर्ड किए गए हैं, उनमें सरे फहरिस्त कुछ ये हैं। सक्खर में 119 केसेस, कराची में 30 केसेस, हैदराबाद में 1 केस, KPK में 15 केसेस, बलूचिस्तान में 10 केसेस, जबकि पंजाब में 2 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। दोस्तों, 14 मार्च 2020 को पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट तालीमी अदारे बंद कर दिए गए थे। इस वक्त पाकिस्तान में काफी पाबंदियां लग चुकी हैं और पाकिस्तान के डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम लोग कोरोना वायरस के पेशेंट्स का इलाज नहीं कर सकते। और जब उनसे वजह पूछी गई तो वो कहते हैं कि पेशेंट्स का इलाज करते हुए हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए हम उन पेशेंट्स का इलाज नहीं कर सकते। ये रिपोर्ट सिर्फ कुछ ही डॉक्टर्स की थी, लेकिन साथ ही मैं आपको चाइना के डॉक्टर्स के मुतालिक एक बात बताता चलूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सैकड़ों डॉक्टर्स कोरोना वायरस के पेशेंट्स का इलाज करते हुए कोरोना वायरस की जद में आ गए थे और इसके बावजूद उन डॉक्टर्स का अपने सीनियर डॉक्टर से कहना था कि हमारा जल्द से जल्द इलाज किया जाए ताकि हम बाकी पेशेंट्स की जान बचा सकें। और एक तरफ पाकिस्तान के डॉक्टर्स, जिनका हाल आप सबने अभी पहले सुना। दोस्तों, कोरोना वायरस की न्यूज से सऊदी अरेबिया भी काफी खौफजदा है। अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले हरम शरीफ में तवाफ बंद कर दिया गया था, लेकिन तवाफ सिर्फ हरम शरीफ के सहन में ही बंद किया गया था, यानी 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर और बाहर हॉल में लोग प्रॉपरली तवाफ कर रहे थे। कोरोना वायरस की वजह से हरम शरीफ के सहन में तवाफ बंद कर दिया गया था। दरअसल हरम शरीफ में पूरी दुनिया से लोग आते हैं और इसी वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने एक खास किस्म का स्प्रे हरम शरीफ के सहन में स्प्रिंकल करवाया था ताकि वो जगह कोरोना वायरस से बिल्कुल प्रोटेक्ट रहे। इस वक्त यानी 18 मार्च 2020 तक सऊदी अरेबिया में तकरीबन 133 केसेस कोरोना वायरस के रिकॉर्ड किए गए हैं। दोस्तों, इस वक्त कई लोग आपको टिप्स दे रहे होंगे कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, मास्क पहने और बाहर बिल्कुल मत निकलें। लेकिन ये सब टिप्स एक जगह हैं। आप भला खुद सोचें कि जो मुसलमान दिन में 5 बार वजू करता हो, पाबंदी से नमाज पढ़ता हो और कुरान मजीद की तिलावत करता हो, भला कोरोना वायरस उसके पास से भी कैसे गुजर सकता है। दोस्तों, मेरी सिर्फ यही टिप है कि आप पाबंदी से नमाज पढ़ें, वजू करें। इन टिप्स का भी जरूर ख्याल रखें कि आप हाथ अच्छी तरह धोएं, मास्क लगाएं, घर से बहुत कम निकलें, इमरजेंसी की सूरत में ही निकलें। बाकी हम सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कोरोना वायरस से महफूज रखे और कोरोना वायरस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।